हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आकाश विश्वकर्मा। आपका मेरे चैनल एवी की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, ये हमारी क्लास 4 है जिसमें हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि सॉल्व्ड प्रॉब्लम है। सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2 है जो कि महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक जो है गवर्नमेंट की उसकी, और पेज नंबर जो है 27 पे ये क्वेश्चन है। पेज नंबर 27 पे का जो क्वेश्चन है हम कर रहे हैं। तो चलिए हम करते हैं। ये आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन रहा। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये ट्रायल बैलेंस है और ये एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि कौन सा चीज़ कौन सा अकाउंट में जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ बुक उठाइए, पेन उठाइए और मेरे साथ करते चलिए, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सा। देखो, ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट साइड है वो क्वेश्चन में या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, या तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में जाएगा, या तो लाइबिलिटी साइड में, या तो एसेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट में। और ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है। इसमें जो चीज़ दी है आपको वो या तो ट्रायल बैलेंस में या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, या तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम नंबर 2 है। नंबर 1 हमने पिछले क्लास में यानी क्लास 3 में डिस्कस किया। ये सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आएगी। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, हमारा असेट है। फर्नीचर हमारा असेट है। सन्ड्री डेटर हमारा असेट है। स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा। बैड डेट्स तुमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस है तो ट्रेडिंग, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग, सेल रिटर्न ट्रेडिंग क्रेडिट, ड्राइंग पार्टनर कैपिटल में डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, एडवांस गिवन टू शुभम एडवांस यानी कि असेट, हमने किसी को एडवांस दिया, कैश इन हैंड असेट, कैसेट बैंक असेट, इन्वेस्टमेंट हमारा असेट है, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट एंड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे फटाफट लिख रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 1 का लिंक डालूंगा। उस क्लास 1 में जाके आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा ये असेट में है कैसे। तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का परफॉर्मा आप देखोगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप मेरे साथ करते जाइए, ठीक है। ये पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में बिल पेबल लाइबिलिटी, बैंक वर्ड ऑफ लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट में बैंक लोन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, सेल रिटर्न ट्रेडिंग क्रेडिट। तो ये हमने देख लिया कौन से अकाउंट में क्या क्या चीज़ आएगा। अभी जो एडजस्टमेंट है उसको हम एडजस्टमेंट नंबर टिक कर लेते हैं। स्टॉक इन हैंड यानी ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जो भी स्टॉक एडजस्टमेंट में वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में यहाँ से रिलेटेड नहीं है। देखो, आउटस्टैंडिंग वर्ड आया क्या है, रॉयल्टी और वेजेस। तो यानी रॉयल्टी और वेजेस जहाँ भी दिया है हम उसको, देखो वेजेस यहाँ है तो एडजस्टमेंट नंबर 2 डाल देते हैं वेजेस पे, और रॉयल्टी पे नंबर 2, यानी एडजस्टमेंट नंबर 2 जो एडजस्टमेंट नंबर है वो हमने यहाँ डाल दिया वेजेस। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी, तो सैलरी जहाँ है वहाँ पर मैं एडजस्टमेंट नंबर 3 डाल देता हूँ, वो हम एडजस्टमेंट आएगा तो करेंगे। क्रिएट बैड डेट, देखो जब भी बैड डेट आया मैंने आपको बताया हूँ कि जो एडजस्टमेंट में नीचे बैड डेट होता है वो न्यू बैड डेट होता है, जो नीचे आरडीडी होता है वो न्यू होता है। तो जब भी तुम्हें न्यू बैड डेट या न्यू आरडीडी दिखाई दे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन में आओ, बैड डेट ढूंढो और सन्ड्री डेटर। देखो बैड डेट, सन्ड्री डेटर और आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट वो क्रेडिट साइड रहता है। तो क्रेडिट साइड हमें आरडीडी दिया है क्या, नहीं दिया है। इसका मतलब यही 2 चीज़ हमें दिया गया है जो ट्रायल बैलेंस में है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 4 डाल दूंगा दोनों पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हम करते वक्त ध्यान में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। डेप्रीशिएट मतलब कम करना, ठीक है। आप ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये मैंने क्लास 1 में डिस्कस किया हूँ कि किसका 2 इफेक्ट कैसे होगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक डालूंगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले एडजस्टमेंट नंबर 5 लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर है। तो लैंड एंड बिल्डिंग आप देख सकते हैं पहला ही है और उसके ऊपर नंबर 5, और फर्नीचर नंबर 2 इसके ऊपर नंबर 5। तो ये मैंने एडजस्टमेंट नंबर टिक कर दिया। ये एडजस्टमेंट नंबर क्यों टिक किया, क्योंकि एडजस्टमेंट में हम जो है नंबर जो हमने टिक किया है इसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट को हम क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब हम इसको अकाउंट बनाकर उसको कहते ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे ट्रांसफ़र करना है।
तो फ्रेंड ये रहा परफॉर्मा ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया, तो चलिए हम क्वेश्चन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पूरे एडजस्ट एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबर आपने टिक कर लिया होगा मेरे साथ, एडजस्टमेंट नंबर, तो एडजस्टमेंट नंबर टिक करके रखिए क्योंकि करते वक्त क्वेश्चन आएगा। तो पहला, अब हम सीधा लाइन से आते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, देखो सबसे पहला कोई भी फाइनल अकाउंट क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ट्रेडिंग साइड आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग में जाओ, लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। पहले ओपनिंग स्टॉक का जो अर्ज है एंट्री वो कर लो। आपको क्वेश्चन में 65,000 दिया हुआ है, ठीक है। पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न वाला एडजस्टमेंट पहले ये कर लो, एडजस्टमेंट नहीं, परचेस रिटर्न, सेल एंड सेल रिटर्न पहले ये एंट्री कर लो, उसके बाद लाइन से शुरुआत करते, ठीक है। तो फिर मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, तो पहले लिख लेते टू परचेस। तो परचेस देख लीजिए एकदम आखिरी में दिया है 50,000। परचेस में से हमेशा लेस करते हैं परचेस रिटर्न, इसको रिटर्न इन आउटवर्ड भी बोलते हैं। और परचेस रिटर्न ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड दिया रहेगा, तो वो है 1,0480। तो 50,000 में से 49,000 में 480 माइनस किया तो हो जाएगा 48,000। परचेस में से हम 1,480 माइनस कर लेंगे, तो 1,000 सबसे पहले लेस कर दो 50 में से, तो हो गया 49 में से अभी हमें माइनस करना है 480, तो 480 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 48,000। 50,000 ये हमारे को माइनस करना है 480, तो माइनस कर लीजिए, हम एक एक स्टेप देख रहे हैं। तो 2 9 बाई 4 4 5 8 यानी 48,520। आप ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस को अलग अलग अकाउंट पे आप बना सकते हैं। हम कैसे, हम बोर्ड छोटा है इसकी वजह से मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाइन का, बाकी जो बच गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाइन का, पार्टनर कैपिटल, और जो बच गया बैलेंस शीट। आप जैसा मैंने बनाया ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया परचेस का। और यहाँ पर बाय सेल आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया है। सेल का अमाउंट है 1,20,000। सेल में से लेस करेंगे सेल रिटर्न। पूरा क्वेश्चन करने के बाद सेल से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखो परचेस से रिलेटेड और सेल से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है तो पहले वो करेंगे, फिर रिटर्न माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट, और सेल रिटर्न जो होगा आपको 2,000 दिया है जो कि डेबिट साइड दिया रहेगा, तो जब माइनस करोगे तो 1,18,000 जो है आपका आएगा सेल रिटर्न। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट को कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो, पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दो, परचेस लिख के उसमें से परचेस रिटर्न माइनस कर दो, सेल लिख के सेल रिटर्न माइनस कर दो, ये हो गया। उसके बाद लाइन से आते हैं। तो लाइन से पहला फर्स्ट देखो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, हमारा एसेट है। तो सबसे पहले जाएंगे एसेट में, लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट आपको दिया है 37,800 और उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर है 5। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 कहता है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%, ठीक है। तो 5% डेप्रिशिएशन, देखो डेप्रिशिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम करना। ये वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान दो, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। मैं इसको आपको समझने के लिए बता दूं, जब आपको दुख होगा तो यहाँ लिखो, जब आपको खुशी मिलेगी तो यहाँ लिखो, या आप समझने के लिए अपने लिखो। तो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिशिएट यानी वैल्यू कम करना है। कितना कम करना है, 5%, तो लेस 5% डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन आप पूरा लिखो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 37,800 का 5% कैसे निकालेंगे, इजी तरीका क्या है, एक जीरो जो लास्ट का दिख रहा है उसको छुपा दो, तो आपको दिख रहा होगा 3,780, जितना दिख रहा है उसको हाफ कर दो, एक ये है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, 5% निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज 100 में से आता है, 20 कैंसिल। अब जो बचा 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा
5 7 जा 35, 35 4 39, 5 3 जा 15, 15 3 18, यहाँ 1819, 1819। जब हम 1819 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1819 जब आप माइनस करोगे तो आएगा 35,910। तो ये होगा आपका अमाउंट। अभी डेप्रिसिएशन हुआ, जब भी किसी का डेप्रिसिएशन होगा तो वो क्या होगा, हमारे एसेट की वैल्यू कम हुई, एसेट की वैल्यू कम हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन किया, हमारा एसेट की वैल्यू कितना कम हो, 1890। तो जो अमाउंट का हमें देखो 1890 हमारे एसेट में से वैल्यू कम हुआ, इसका मतलब हमें इतना नुकसान हुआ। तो जितना नुकसान हुआ उतने का ही दूसरा इफेक्ट है, यानी दूसरा इफेक्ट हमेशा ये वाले अमाउंट का जाता है जो हम यहाँ माइनस या प्लस करते हैं। तो अभी नेक्स्ट अगला हमें दिया गया है फर्नीचर। फर्नीचर के पे एडजस्टमेंट नंबर 5 है, तो सबसे पहले लिखेंगे फर्नीचर एसेट है, तो फर्नीचर को एसेट में लिखेंगे। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 17,250। 17,250 का हमें क्या करना है, लेस करना है। एडजस्टमेंट नंबर 5 कहता है लेस 10% डेप्रिसिएशन, तो लेस करेंगे 10% डेप्रिसिएशन। सेम डेप्रिसिएशन मतलब माइनस 10% बोला, एक जीरो छुपा दो, 1725 सेम। जब 17,250 में से 1,725 माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट जो आएगा वो आएगा 15,525। अभी डेप्रिसिएशन किया तो वहाँ पर भी हमारे एसेट की वैल्यू कम हुई। जब भी एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमें क्या होगा, दुख होगा। तो दुख होगा तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितने का हमें दुख हुआ, 1725। देखो 1725 हमें जो एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ 1725, इसका मतलब हमें इस अमाउंट का दुख हुआ, तो जितने का दुख हुआ हम उतने में दुख में लिख देंगे। अगला हमें दिया गया है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर था, एडजस्टमेंट नंबर 4 कहता है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट। 1000 बैड डेट है और 3% RDD है। तो बैड डेट वाली एंट्री मैंने आपको बताया हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आना है असेट साइड, असेट साइड आपको लिखना है डेटर। डेटर के ऊपर आपको डेटर का अमाउंट आपको दिया गया है 40,000, 40,000 आपको डेटर का अमाउंट दिया गया है। देखो जो नीचे बैड डेट होता है और जो नीचे RDD होता है, नीचे मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे क्वेश्चन में वो न्यू बैड डेट न्यू RDD होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटर लिखा, असेट में आया डेटर लिखा, लेस करेंगे न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट्स आपको दिया है 1000, तो 1000 माइनस करोगे तो बचेगा 49,000। अब ये 49,000 का निकालेंगे 3% न्यू RDD। ठीक है, न्यू RDD 3% निकालेंगे तो 49,000 का 3% कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो एंड 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 1170। फिर इसको माइनस करने पे जो अमाउंट बचेगा 37,830, उसको मैंने आउटर में लिख दिया है। तो ये हो गया। देखो मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ, आप इसको बॉक्स नहीं बनाना, सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको की हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये डेटर में से सबसे पहले न्यू बैड डेट माइनस करेंगे, जितना अमाउंट बच गया उसका हम क्या करेंगे, RDD निकालेंगे। देखो बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, RDD मतलब इतना मिल सकता है, हमने माइनस कर दिया। मतलब हमें डेटर से लेना था 40,000, मिलने वाला अब हमको कितना है 37,830 रुपये ही मिलेगा। तो ये भी नुकसान हो गया, तो दुख की बात। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे, लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेट्स। देखो ओल्ड बैड डेट्स हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस में ऊपर दिया रहेगा, जो कि आपको दिया गया है। ठीक, सन्ड्री डेटर के नीचे स्टॉक है, उसके नीचे आपको दिया है 400। तो सबसे पहले 400 लिखेंगे ओल्ड बैड डेट। फिर देखो जो हमने यहाँ पर माइनस किया ना डेटर में, ये इसी दो को यहाँ प्लस करना है। न्यू बैड डेट जो कि है 1000 और प्लस करना है न्यू RDD जिसका हमने निकाला था 1170। ये तीनों को ऐड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका टोटल हो जाएगा
2570 आपका हो गया ये। लेकिन अभी हम इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में क्या आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या आरडीडी करके कुछ दिया है। यस, देखो 1000 दिया है। कितना दिया है? 1000। तो इसमें से 1000 माइनस करेंगे, तो 1000 माइनस करेंगे जब हम, तो कितना बचेगा? 1000 माइनस करने के बाद हमारा आउटर में आएगा 1570। देखो ये हो गया हमारी बैड डेट वाली एंट्री। बैड डेट वाली एंट्री को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले जाएंगे एसेट में, लिखेंगे डेटर 40,000 उसमें से न्यू बैड डेट माइनस करेंगे, जितना अमाउंट आएगा उसका परसेंटेज 3% निकालेंगे, आउटर में लिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे टू ओल्ड बैड डेट, जो यहाँ आपने दोनों माइनस किया है वो दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद उसमें से लेस कर देंगे ओल्ड आरडीडी और जो अमाउंट है हमारा आउटर में आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपको दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी हम कहाँ यूज़ करते हैं? ऑफिस में। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया है हमें 4000। तो 4000 हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिख देंगे आउटर में, क्योंकि इसके एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है वेजेस। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। सबसे पहले वेजेस कहाँ आता है? वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि वेजेस जो है वो ऑफिस का फैक्ट्री का खर्चा है, उसका दिया है 3000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 कहता है आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। सबसे पहले वेजेस का अमाउंट आपको देख सकते हैं क्वेश्चन में कितना दिया गया है, दिया है 3000। सबसे पहले 3000 वेजेस लिया, बोलता है आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग यानी प्लस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब हमें देना है। कितना देना है? 800 हमें और देना है, यानी कि 3800 हो गया। जब भी किसी पे आउटस्टैंडिंग हुआ तो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में 3-4 लाइन छोड़ के आउटस्टैंडिंग वेजेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, आप पूरा फुल फॉर्म यूज़ करेंगे। कितना? 800 का हमारा क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपको दिया गया है सैलरी। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है सैलरी पेड इन एडवांस। हमने एडवांस दिया सैलरी। देखो सैलरी का अमाउंट दिया गया है हमें 5000। सबसे पहले सैलरी कहाँ देते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, क्योंकि ऑफिस का खर्चा है 2 सैलरीज का अमाउंट दिया 5000। लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है कि हमने 2000 एडवांस दिया है। जो एडवांस होता है वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे प्रीपेड, आप प्रीपेड भी बोल सकते हैं, एडवांस भी। कितना? 2000। तो आउटर में कितना बचा? 3000। अब जब भी माइनस किया, जब हमारा खर्चा कम हुआ तो वो क्या हुआ? हमारा इनकम और हमारा एसेट हो गया। तो एसेट में जाएंगे, इसका एंट्री लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। कितना रुपया? 2000 रुपया हमने एडवांस दिया था। देखो सिंपल है कि जब आउटस्टैंडिंग आया तो लाइबिलिटी, प्रीपेड आया तो एसेट। आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं, प्रीपेड को माइनस करते हैं। नेक्स्ट दिया है कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड है तो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। अगर ठीक है तो कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज इनवर्ड का अमाउंट कितना दिया गया है? 4000। एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसके ऊपर सीधा कैरेज, अगर आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। उसके बाद है सेल रिटर्न, हमने कर लिया माइनस। ड्राइंग दिया है, ड्राइंग डी से डेबिट, और ड्राइंग पार्टनर से रिलेटेड है तो पार्टनर कैपिटल के अकाउंट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में, क्योंकि डी से ड्राइंग, डी से डेबिट। ठीक है, तो ड्राइंग लिखेंगे। शिल्पा और कटरीना हमारी 2 पार्टनर है, उनका एक का 2000 है और एक का 3000 है। तो ये हमने पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिख दिया। उसके बाद दिया है डिस्काउंट, डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू डिस्काउंट, और अमाउंट कितना दिया गया है डिस्काउंट का? हमें 2030। अगला हमें दिया गया है एडवांस गिवन टू शाहरुख। शाहरुख को हमने एडवांस दिया, किसी को भी एडवांस दिया वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, एडवांस मतलब एसेट, क्योंकि प्रीपेड मतलब भी एसेट होता है। तो एडवांस गिवन टू शाहरुख। ठीक है, शाहरुख को एडवांस दिया, कितना दिया? 10,000। नेक्स्ट दिया गया है आपको कैश इन हैंड, कैसेट बैंक। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और जो कैश इन हैंड और कैसेट बैंक होता है वो क्या होता है? एसेट होता है हमारा। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों में लिख लेता हूँ। और इसका अमाउंट है कैश इन हैंड का 20,000 एंड कैश एट बैंक का हमें दिया गया है 8,000। 20,000 एंड
8,000 हमारा हो गया। उसके बाद है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट है, इसका मतलब हमें पेड करना हो सकता है, तो टू इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऑफिस से रिलेटेड है, टू इंटरेस्ट कितना है 1,000। नेक्स्ट हमें दिया गया है कमीशन, सेम कमीशन कहाँ लिखेंगे, ऑफिस में लिखेंगे टू कमीशन, कितना दिया गया हमें, कमीशन दिया गया है 2,000। अगला हमें दिया है रॉयल्टी, रॉयल्टी के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 है, कहता है कि रॉयल्टी आउटस्टैंडिंग है 1,500, तो रॉयल्टी कहाँ आएगा, पहले तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू रॉयल्टी, उसका अमाउंट हमें दिया गया है रॉयल्टी का 2,000। बोलता है आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है कितना, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी, कितना देना बाकी है 1,500, 1,500 में और देना था, तो ये कितना हो जाएगा 3,500। और जो ये आउटस्टैंडिंग होता है उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, कितना रुपया 1,500 रुपये का हमको और देना है, और हमारा ये खर्चा है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब आइए क्रेडिट साइड, सबसे पहले कैपिटल दिया है और हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो जो अकाउंट बनाया है उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हम इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड करेंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है और हमारा अमाउंट क्रेडिट साइड दिया है, सिंपल, तो 45,000 दोनों को, शिल्पा का 45,000 एंड कैटरीना का 45,000। नेक्स्ट हमें दिया गया बिल पेबल, लाइबिलिटी, बिल पैसा देना बाकी है, तो वो क्या है, लाइबिलिटी है, कितना दिया गया हमें 17,500। अगला हमें दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारा क्या है, लाइबिलिटी, पैसा हमने बैंक से ज़्यादा लिया, कितना दिया गया है हमें 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमें कितना दिया गया है 10,000, 10,000। नेक्स्ट हमें दिया है परचेस रिटर्न, हमने कर लिया माइनस परचेस में से, बैंक लोन, बैंक लोन भी हमारा क्या है, लाइबिलिटी है, कितना है बैंक लोन का अमाउंट 15,000, 15,000। और बैंक लोन के ऊपर सन्ड्री क्रेडिटर जो छूट गया वो देख लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर है 22,000। डेटर को कहाँ लिखते हैं, असेट में, तो क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो सन्ड्री क्रेडिटर 22,000, ठीक है। और नेक्स्ट हमें दिया गया है इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो रिसीव्ड हुआ ना, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन, रिसीव्ड यानी खुश हुए हम, तो प्रॉफिट एंड लॉस का रूल कहता है कि नॉमिनल का रूल है, और यहाँ पर कहता है कि क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना हमें इंटरेस्ट मिला है 1,500। देखो जब भी कोई रिसीव्ड होगा उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद है आरडीडी हमने कर लिया, ओल्ड आरडीडी था, सेल हमने लिख दिया। तो अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट में कोई चीज़ छूटा, एडजस्टमेंट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, हमने आउटस्टैंडिंग वाला कर लिया, सेकेंड हमने थर्ड कर लिया, हमने फोर्थ क्रिएट बैड डेट कर लिया, डेप्रिसिएशन कर लिया, बचा क्या क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है, आपको पता है, हम ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, पहला तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, अगर दो क्लोजिंग का अमाउंट दिया है ना तो विच एवर इज लोएस्ट, अकाउंट कहता है कि जब दो क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा आपको तो वो लेना है जो विच एवर इज लोएस्ट, यानी जो दोनों में छोटा हो। यहाँ पर हमें सिंपल दिया है 58,000, तो 58,000 एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे एंड बैलेंस शीट में असेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 58,000। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट फ्रेंड्स। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अब इसका टोटलिंग कैसे करते हैं। देखो मैंने टोटलिंग का एक सिंगल वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर टोटल कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। लेकिन जनरली बता दूं, पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड में जो ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड लिखेंगे, ज़्यादा में से कम साइड माइनस करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सेम, प्रॉफिट एंड लॉस को टोटल करोगे। यहाँ पर क्योंकि हमें इसको पार्टनर को बांटना है, शिल्पा और कटरीना, तो क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया कि कैसे बांटे, तो इक्वल रेशियो में बांट देंगे पार्टनर को, फिर इसको ट्रांसफर करके आप लाओगे लाइबिलिटी में। यहाँ पर डाल दो, देखो कैपिटल अकाउंट आएगा, यहाँ पर शिल्पा एंड कटरीना का जो भी अमाउंट आएगा आप टोटल करोगे, टोटल करने में यहाँ लिखोगे, और आप क्या देखोगे कि आपका ये
बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो आप टोटल का जो वीडियो है आप टोटलिंग का देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं टोटलिंग करने बैठा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटलिंग का वीडियो जो मैंने डाला हूँ आप वहाँ देखिए। आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ सब आपको समझाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको टोटल फिर से टोटल करा दूंगा, ठीक है। फिर से मैं टोटलिंग का वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आप टोटलिंग का वीडियो देख सकते हैं जाके। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन जो हमने किया, ठीक है। ये पेज नंबर 27 पे है, सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके बुक में सॉल्व है, ठीक। तो ये मैंने अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।